बालाजी की स्वामिनी बोली हुई थी। तो बालाजी का स्वामिनी तो ये बच्चों को मैं पूरी साल ये बोलता रहता हूँ, जब जब बच्चे कहीं तनाव में आते हैं, जब जब टेंशन लेते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बच्चे के पेरेंट्स से तनाव लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं हमेशा बच्चों को ये कि कहता हूँ तू तो चिंता मत कर, तू तो लगा रहे और बालाजी की स्वामिनी बोल दे और बालाजी अपने आप ही अपनी तेरी टेंशन बालाजी ले लेगा, तो तू तो बालाजी पे छोड़ दे। तो निश्चित तौर पे मैं तो बच्चों को एक कहावा होता है कि बालाजी की स्वामिनी, और मैं खुद भी करता हूँ और बच्चों के लिए भी बोलता हूँ कि जैसे आपके लास्ट ईयर हम लोगों के जो आपका फतेहपुर है उसमें 26 बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली थी 2024 में। 26 बच्चे, और हर साल यही होता है कि हमारा रिजल्ट उससे कहीं और इम्प्रूव होता है। तो अब की बार ये संभावना है कि वो 26 से कहीं प्लस ही बच्चा होना है। नीट 2025 के रिजल्ट में जहां गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट ने लगातार दूसरी साल ऑल इंडिया टॉपर दिया है, साथ ही 2500 से अधिक बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रदीप जी बुरानिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 2024 में फतेहपुर तहसील से 26 डॉक्टर निकाले और 25 और 26 डॉक्टर सुहासा गांव में इन्होंने निकाले। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, इनका स्टाफ धन्यवाद का पात्र है, ये खुद धन्यवाद के पात्र हैं गुरु कृपा के इंस्टीट्यूट के मालिक प्रदीप जी बुरानिया साहब को। बहुत खुश है मैं तो आज रुपया दे दिया। हाँ रुपया ही का रुपया मेरे पेट का ही। अब देखो थे तो बेटा निकालियो कोचिंग में डॉक्टर और धन पढ़ावनिया ने बहुत धन्यवाद है, बहुत धन पढ़ावनिया ने बहुत धन्यवाद है, खुश रहे थे। नाम का 5,000 मिलसी भाई अभी जैसे सुधारे हम और में तो जो इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनके ज्यादा लड़के आएंगे, वहाँ लड़के बच्चे तो जाएंगे ही। ये तो मानी स्वाभाविक बात है यार, इस स्कूल में इतने डॉक्टर बन गए, इसमें इतने डॉक्टर बन गए, तो जहाँ जितना डॉक्टर ज्यादा हुए वहाँ ज्यादा लड़के चले जाएंगे। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त हूँ फतेहपुर विधानसभा के दीनवा लाडघनी गांव। वैसे तो ये गांव फौजियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता लगा लगभग 250 के करीब फौजी तो अभी भी वर्तमान में सेवा में यहाँ पे हैं। लेकिन बात करें तो आज जो खुशी का कारण है, यहाँ बालाजी महाराज की स्वामिनी हो रही है क्योंकि चिराग जो बुडानिया है उसने हाल ही नीट क्लियर किया है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जैसा ही स्वामिनी बोली गई तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और स्वामिनी पे खास मौके की बात है कि गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रदीप जी बुडानिया जो बहुत ही कम बाहर देखने को मिले, आज स्वामिनी में आई, तो थाना भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज की बात करें तो परिवार में खुशी को माहौल है, गांव का लोग भी, समाज का लोग भी जगह दिन इंस्टीट्यूट चालू करे और आज लगातार जी बात कर रहे हो और लगभग 2,500 डॉक्टर इस साल बनाया हो, कि अनुभूति हो रही है साहब? अनुभूति अच्छी है और ऐसे परिवार के बीच में आकर इनकी खुशियों के साथ ये शेयर किया हम लोगों ने कहीं कहीं, ये फंक्शन तो और भी कहीं कहीं बड़ा अच्छा लगा और इनकी फीलिंग्स कहीं न कहीं परिवार में डॉक्टर बनता है तो नो डाउट बहुत अच्छी सी होती है। गांव की फीलिंग, गांव के लोगों का जो स्नेह हमें मिला, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सम्मान और इतना स्नेह हम लोगों को दिया इन्होंने और बड़ा अच्छा भी फील हुआ। एक्चुअल में बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसका रियल फीलिंग है वो कहीं की बच्चों के परिवार में जाके पता लगती है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो नंबर बहुत सारी होती है इसलिए वो एक फिगर हो जाता है, लेकिन वो एक परिवार के लिए तो एक इंडिविजुअल एक बच्चा होता है। तो वहाँ उनकी क्या खुशी है, क्या उनको फीलिंग होती है, वो कहीं न कहीं देखने को मिली, तो और कहीं न कहीं हम लोगों को बड़ा प्राउड सा महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो सर जहाँ तक मुझे आइडिया, जहाँ तक मैंने पूछा सर से भी बात हुई थी, लगभग 25 से ऊपर डॉक्टर की लिस्ट तो आ गई, लगातार लिस्ट जारी है फतेहपुर विधानसभा की, ऐसा है। तो लगभग देखिए 125 के आसपास, क्यों डाल जी 125 के आसपास तो गाँव है फतेहपुर में, कितना है सुहासा गाँव, एक एक घर न जाने, गाँव न जाने, एक एक लगभग तो 125 ही ना। हाँ सुहासा। तो लगभग बता रहे हैं 25 डॉक्टर की लिस्ट तो है, लगभग आगे बताओ है और लगातार चल रही है। है। जैसे पूरे सीकर जिला है, सीकर जिला में 8 तहसील है और सीकर जिले से 300 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो अब आप वो कैलकुलेशन लगा लो, अभी क्या कि कई बच्चों के एड्रेस किए, वो सर एग्जैक्ट फिगर आपको बताएंगे। जी सर। अब ये अभी तो क्या होता है कि नीट का रिजल्ट आता है, नीट का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के टाइम पे एग्जैक्ट नंबर कोई पता नहीं होती, क्योंकि वो कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है। तो ये एग्जैक्ट डेटा तो कहीं न कहीं 2-3 महीने के बाद में काउंसलिंग होती है तब जाके पता लगता है। ये जैसे आपके लास्ट ईयर हम लोगों के जो आपका फतेहपुर है उसमें
26 बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली थी 2024 में, 26 बच्चे। और हर साल यही होता है कि हमारा रिजल्ट उससे कहीं और इम्प्रूव होता है। तो अब की बार ये संभावना है कि वो 26 से कहीं प्लस ही बच्चा होना है, जो आपके फतेहपुर में कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। और लगभग ये हर गांव जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें मेरे हिसाब से 100-125 गांव होते हैं, तो उसमें से 25-26 बच्चा भी डॉक्टर बनता है, तो हर चौथे गांव से कहीं एक डॉक्टर बन रहा है। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए भी, और अच्छा फील भी होता है कि गांव में हर गांव से कहीं के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस बार भी हम लोगों को ये कि ये लास्ट ईयर जो 26 नंबर थी उससे तो कहीं न कहीं ये ज़्यादा जाएगा। अब एग्जैक्ट डेटा तो मैंने कहा ना, लास्ट ईयर का तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि लास्ट ईयर की काउंसलिंग वगैरह सब समाप्त हो गई, सेशन चालू हो चुका। अभी नीट का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में अभी कोई कंफर्म नहीं होता कि कहाँ तक कट ऑफ जाएगी। वो जब काउंसलिंग होती है, कॉलेज में एडमिशन बंद होते हैं, तब पता लगता है। लेकिन ये नंबर निश्चित तौर पे 26 से कहीं ज़्यादा जाएगी फतेहपुर विधानसभा से। बिल्कुल फतेहपुर की धरा पर आज आए हो तो बड़ा स्वागत है। पापा जी के कहना चाह रहे हो, बुढ़ानिया जी आए आज? बस स्वागत हैं? है खुश हाँ बस और क्या। तो विशेष तो आ तो कारण नहीं है आई बुढ़ानिया थी, बुढ़ानिया कारण आए हो हैं? नहीं तो फतेहपुर विधानसभा में बहुत ही कम देख, मैं तो पहली बार देखी कोई बुढ़ानिया विशेष लगाव है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरे को यहाँ आके पूरा पता लगा, इनके दादाजी से मिला, इन्होंने बताया कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ और पूरी बातें बताई कि हम एक जगह से उठे, ये तो यहाँ आके पता लगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा आपको बताना चाहूँगा कि मैं बच्चा हमारा जो भी होता है, जो पुराने बच्चे होते हैं, मैं आप कह रहे हो कि कहीं मैं जाता नहीं हूँ, 100% है, इतना मेरा आना-जाना नहीं होता। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं, जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, उनका कोई भी ओकेज़न होता हो, कोई भी ओकेज़न का मतलब उनकी शादियाँ होती हो, आजकल तो बहुत पुराने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों की सब शादियाँ वगैरह भी होने लग गई। ऐसा बच्चा नहीं होता है जिसकी हम लोग शादी अटेंड नहीं करते। हालाँकि हमें हमारी क्लासेज़ में भी रहना पड़ता है, इंस्टीट्यूट को सँभालना पड़ता है, तो ये टाइम होता है कि रात को हम 10, 11, 12 बजे तक रात को पहुँचते हैं, लेकिन अटेंड पूरा करते हैं। तो बच्चों के कोई भी फंक्शन है, वो कहीं न कहीं कभी भी नहीं छोड़ते। पुराने आपा देखा ना, किसान परिवार में जो खेती करे आदमी बाके कराऊं डॉक्टर निकलूं बड़ी बात सपना होया करता है डॉक्टर को टाइम लेने के लिए। जैसे पता नहीं महीना नाम का 5,000 मिलसी भाई अभी जैसे थारे सामने वो नाराज हो रहे ना, हालता मोबाइल गोंदी रहे होते। बहुत बढ़िया है। कब ले आयो? 5 ही की दादी जैसी। मैं आयो 4-5 दिन पहले जा 5 दादी विदेशी। हाँ जी उन्हें धरोहर के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दादा दादी से 5-5 हजार रुपए। तो लाल जी अब की बार फतेहपुर में थे भाई, किसान नेता भी हो फतेहपुर में, लगभग बता रहे 25-30 डॉक्टर की आंकड़ा तो आ गया लगातार आ रहे, के कहना चाह रहे हो? मैं सबसे पहले तो प्रदीप जी बुढ़ानिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने 2024 में फतेहपुर तहसील से 26 डॉक्टर निकाले, और 25 और 26 डॉक्टर सुहासा गांव में इन्होंने निकाले। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, इनका स्टाफ धन्यवाद का पात्र है, ये खुद धन्यवाद के पात्र हैं गुरु कृपा के इंस्टीट्यूट के मालिक प्रदीप जी बुढ़ानिया साहब को, कि फतेहपुर तहसील में ये आज अपन बालाजी महाराज की जैसे बात कर रहे थे बुढ़ानिया जी, तो जो लड़का ईमानदारी से सच्चाई से अगर हनुमान जी का पाठ सुबह करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, हनुमान जी निश्चित उसको फल देते हैं तन मन से। अगर हनुमान जी सुबह उठते ही फ्रेश फारेश होकर के अगरबत्ती लगा करके हनुमान जी का पाठ करेगा तो निश्चित उसकी विजय होगी, इसमें कोई दो बात नहीं। दूसरी बात ये कि ये लादू जी बुढ़ानिया हैं, इनका ये बेटा शुभकर्ण जी है, इनके एक लड़का है एक लड़की है। लड़का चिराग है, इसका डॉक्टरी में नंबर आ गया, और लड़की है वो B.Ed BSc कर रही है, वो भी कामयाब होगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस परिवार को ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। ये धन्यवाद का पूरा परिवार पात्र है। उस लड़के से भी मैं ये कहना चाहता हूँ चिराग से कि अन्य भी जो छात्र हैं उनको आप मोटिवेट करो, और गांव के जो परिवार के लड़के पढ़ रहे हैं उनको इनका उत्तरदायित्व बनता है कि जैसे चिराग ने डॉक्टरी में 4,011 नंबर इनकी जो रही है, उस हिसाब से इनको सब बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करो, आप निश्चित रूप से कामयाब होगे। ये गांव पूरा मेरे को जानता है, क्योंकि मैं तो क्यों नहीं विधानसभा जानता है। इस गांव से 39 नंबर वार्ड पड़ता है गांव। इस गांव से मैंने 2 बार चुनाव लड़ा जिला परिषद का, और इन गांव वालों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया, ये धन्यवाद। देखो जीत हार मालिक के हाथ है, जीत हार एक बार मौका मिला, अब और संभावना की घूम रहे होते हैं। नहीं संभावना नहीं है, तो मेरा प्रेम है इनसे, प्रेम है तब तो आना ही पड़ेगा, संभावना क्या है। तो भगवान इनको बहुत पहले देखा था किसान परिवार में कोई थोड़ा बहुत फौज या मास्टर में या डॉक्टरी में नंबर बहुत कम आता, बहुत कम आ। अब तो जहाँ लाइन लाग रही है भाई साहब, अब डॉक्टरी पास करना मामूली बात नहीं। इतना हार्ड पेपर आया था अब की बार कि हर बच्चा ये कह रहा था कि मेरे तो
पास होना बहुत मुश्किल है। ये हालत थी बच्चे की।